हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल दृष्टि पॉइंट पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ और 4.2 और 4.2 में ऑलरेडी मैंने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। अब देखो क्या है ना कि जैसे हम लोग सारणी के क्वेश्चन जितने भी हल कर रहे हैं, तो सारणी के सवालों को हल करते हुए हम लोग 11 तक आ चुके हैं और इससे पहले आप लोगों ने तो 10 तो देख ही चुका है, लगा भी चुके हैं आप लोग। तो सारणी में तो एक आइडिया ये मिल रहा है कि सारणी को हम लोग तरीके क्या है भाई, या तो प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग कर लेते हैं या सारणी का ही डायरेक्ट मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर प्रूफ हमको करना क्या है, ये क्वेश्चन है और ये प्रूफ करना है a + b + c। तो देखो सारणी में जितने प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं तो एक आइडिया आपको आना चाहिए, बस थोड़ा सा। इसमें एक आइडिया क्या है, इसमें देखो ये a + b + c, a + b + c, ये माइंड में रखिए कि हमको क्या सिद्ध करना है, a + b + c। और जैसे ही आपको ये दिखा इसका RHS, तो आप इनमें से किसी को लेकर देखिए, जोड़कर घटाकर गुणा कर कि कौन a + b + c बन रहा है। चलो देखते हैं। अगर मैं C1 यहाँ पर C1 C2 C3 अगर तीनों को ऐड किया तो ऐड करने के बाद 2 2 4 तो ही हो गया और 1 5 a आ रहा है, मतलब 5 a आ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ हमको 1 चाहिए, 1 a चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर मैंने C1 C2 C3 को जोड़ा तो नहीं मिला, R1 R2 R3 बच्चे जोड़ेंगे। तो अगर R1 R2 R3, तो यहाँ पर देखें एक A है सिर्फ, यहाँ पर 2 B है, यहाँ -B है, एक कम हो जाएगा +B बचेगा, 2 C है, एक -C है, तो एक कम होगा तो +C बच जाएगा। अब देखो कैसे, अब मैंने कहा आप लोगों को कि मुझे a + b + c चाहिए, तो a - b - c। अब इसमें आपको दोनों को जोड़ना था, 2b + 2c जोड़ेंगे तो देखिए a हो गया, ये इसमें से एक कम करिए तो +b बचेगा, इसमें से एक कम करेंगे तो +c बचेगा, a + b + c आ गया। आपने क्या किया था, आपने ये किया कि R1 + R2 + R3, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, R1 को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो R1 चेंज करेंगे और ये LHS है और ये RHS आपको लाना है। देखो बच्चे, यहाँ पर LHS में ये आप लिख लेंगे, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्टली अब मैं थोड़ा सा, क्यों कि ये क्वेश्चन बड़ा भी होगा, तो यहाँ पर देखें तो हम लोग R1 चेंज करते हैं। R1 = R1 + R2 + R3 जोड़ते हैं। तो मैंने कहा ना कि इसको तीनों को जोड़िए। तो जोड़ने के बाद मैंने बता दिया कि कैसे आया था, फिर भी बताएंगे और बता रहे हैं, ध्यान से देखें सभी लोग। a - b - c प्लस, देखिए R1 + R2, ये है R1, ये है R2, ये है R3। तो दोनों को जोड़िए, तीनों को जोड़ेंगे तो 2b + 2c। अब a है और ये 2b में से एक b माइनस करेंगे, b आएगा, 2c में से एक c माइनस करेंगे +c आएगा, यानी a + b मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है, a + b मिल जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे a + b + c, ठीक है। अब देखो आपने इनको जोड़ लिया तो इन दो को जोड़ेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखते हैं 2a + b - c - a, मैंने इसको लिख दिया b - c - a प्लस b - c - a। दो में से एक a निकाल देंगे तो सिर्फ a बचेगा। अब यहाँ पर 2a है ना, ये वाला 2a है, b माइनस, ये माइनस थोड़ा इसको मिटा लीजिए, फिर से लिखते हैं। यहाँ पर 2a प्लस करना है b - c - a और प्लस 2c है। अब 2a में से a निकाल लो, a बचेगा, ये प्लस b है तो b लिख लीजिए, c में से एक c निकाल दीजिए, प्लस c बचेगा, यानी यह भी a + b + c आ रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ हो जाएगा a + b + c, a + b + c। इसको भी आप जोड़ कर देख लेंगे। इधर 2a, ये वाला मैंने लिखा, फिर इसको लिख देंगे 2b + c - a - b। तो 2 में से एक निकालेंगे तो a बचेगा, 2b में से एक b निकालिए प्लस b बचेगा, c है तो प्लस c लिख लीजिए, यानी a + b + c ये भी बच रहा है। अब देखो आपने, मैंने कहा था ना आप लोगों को कि यही आपको लाना होता है,
तो सबसे पहले ये तीनों में मिल गया तो हम इनको तीनों में कॉमन भी ले सकते हैं। अब जो आपने चेंज किया है उसको तो आपने बदल दिया। अब जो नहीं बदलना था यानी ये R1 था, ये R2 है और ये R3 है, तो हमने R1 R2 को चेंज नहीं किया है, तो इन दोनों R1 और R2 को लिख लेते हैं। तो ये 2B है और B माइनस C माइनस A और 2B। फिर अगला देखते हैं 2C और यहाँ पर 2C और सॉरी यहाँ पर है 2C और C माइनस A माइनस B। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी और A प्लस बी प्लस सी यानी तीनों R1 में कॉमन है। क्या है? R1 में A प्लस बी प्लस सी कॉमन है। R1 में A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, ठीक, देखो जैसे आपने कॉमन लिया A प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ 1 1 1 बचेगा, 1 1 1 बच गया। फिर इसको लिखिए 2B, फिर इसको लिखिए, थोड़ा सा इसको दूरी पर लिख लेते हैं, ये आएगा B माइनस सी माइनस A, ये है आपका 2B। फिर इसको लिखिए 2C और ये हो जाएगा आपका C माइनस A माइनस B। अब देखो बच्चे क्या होता है ना कि जब भी हम लोग गुणधर्मों का प्रयोग करते हैं तो ये जो मिल गया यहाँ तो मिल चुका है ना, इसका क्यूब है, अब ये क्यूब है। तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये मिल जाने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन में, या तो इसको जीरो बना लेते हैं या तो इसको किसी दो को जीरो बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है ना कि अगर मैं इसको जीरो बनाना चाहूँगा तो C2 को घटा दूंगा, अगर इसको जीरो बनाना चाहूँगा तो C3 को C2 में से घटा दूंगा। तो हम लोग C1 चेंज करते हैं, तो C1 इक्वल टू C1 माइनस C2। अब इसको लिखते हैं A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। अब देखो क्या बचा है, तो इसमें 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 0। बात समझ रहे हैं? अब देखो 2B में से, अब इसको घटाओगे तो माइनस लिखोगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। मैं इधर बता देता हूँ, देखो 2B प्लस ये माइनस करेंगे, माइनस तो माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, यानी 2 में से कम करेंगे तो बचेगा सिर्फ B बचेगा। क्या बचेगा? B प्लस सी प्लस A, यानी इस चीज़ को लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या? A प्लस बी प्लस सी। फिर इसको देखिए, तो ये वाला जो होगा जैसे माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 आ गया ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो इनको चेंज नहीं किए हैं तो ऐसे लिख लीजिए B माइनस सी माइनस A, फिर इसको 2C लिख लेते हैं, 2C। उसके बाद इसको लिखेंगे 1, फिर 2B और C माइनस A माइनस B। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम लोग कि हमने कहा कि अगर क्वेश्चन में अगर दो लोग कोई जीरो बन जाते हैं तो सोचिए कि क्वेश्चन आपका हल हो चुका है। अब दो लोग तो दिख भी रहे हैं जीरो, हमारे पास दो लोग जीरो दिख रहे हैं। देखो या तो चाहो तो इसको भी जीरो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दो लोग आ गए ना, तो यहाँ पर दोनों पा रहे हैं। देखिए ये 11 होता है, यानी A11 A12 A13 ऐसे करते चलें तो यहाँ पे 31 होता है, ये 32 होता है, 33 होता है। तो ये प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर देखें तो ये जो होता है 21 होता है, 21 का मतलब माइनस, फिर ये प्लस, ये 21 होता है, 21 22 और ये हो जाएगा आपका 23, 23 का मतलब माइनस होगा, 24 का मतलब प्लस, यानी ये वाला प्लस होता है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाता है। तो हम लोगों के पास देखिएगा बचेगा क्या? ये वाला बच रहा है, ये वाला। ठीक है, यह पार्ट हमारे पास बच रहा है। तो अगर हम लोग इसको लेते हैं तो मैंने कहा ना कि ये वाला 11 12 13, फिर यहाँ 21 होता है, तो ये माइनस होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं हम A प्लस बी प्लस सी। अब माइनस वाला हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, माइनस लिया और इसको लिखा मैंने A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। और देखिए इसके सामने वाला छोड़ेंगे हम लोग और इसके सामने वाला छोड़ेंगे, तो ये बचेगा, ये बचेगा 1 2C, उसके बाद 1C माइनस A माइनस B। अब ये आ गया A प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर एक माइनस है A प्लस बी प्लस सी। अब इसमें गुणा करते हैं हम लोग, जैसे ही गुणा करेंगे तो ये आएगा C माइनस A माइनस B और इसको गुणा करेंगे तो -2C आएगा।
तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी, और ये माइनस a प्लस बी प्लस सी, और इसमें देखिएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि ये माइनस ए माइनस बी और 2c में से घटाएंगे तो माइनस सी आएगा। इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी, और ये वाला माइनस a प्लस बी प्लस सी, और इसमें जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी, फिर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब तीनों लोग एक जैसे हैं तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का क्या लिखेंगे आप, होल क्यूब, और यही RHS है आपका। समझ पा रहे हैं सभी लोग? थोड़ा बहुत तो कुछ आ ही गया होगा। अगर नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा इसको देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसका क्वेश्चन नंबर अगला, नंबर 11 का दूसरा है हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका हम लोग सेकंड देख रहे हैं। अब सबसे पहले देखो, प्रूफ करने से पहले क्या देखना है आपको, यहाँ देखो बाहर है 2 और x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि अगर मैं इसमें इंटू कर लेता हूँ, मान लीजिए कि तब तक कि क्यों नहीं देखते हम लोग, 2x आएगा, 2 आएगा, 2z आएगा ना। अब यहाँ पर हम देखें कि किस में 2x प्लस 2y प्लस 2z बन पा रहा है। इसमें 2z दिख रहा है ना, इसमें 2x है और 2y है, लेकिन यहाँ पर x प्लस वाई है, y प्लस जेड है और z प्लस x है। तो अगर मैं चाहूँ तो अगर देखिएगा यहाँ पर x है, अगर इस x को इसमें जोड़ूंगा तो 2x हो जाएगा, इस y को जोड़ूंगा तो 2y हो जाएगा। अगर मैं C1 को जोड़ता हूँ, C2 जोड़ता हूँ, C3, तो देखते हैं यहाँ 2 है और जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो इसलिए आप C1 को ना चेंज करके R1 चेंज करें बच्चे, ये R1 है, ठीक है, ये R1 और R2 R3, तो हम लोग R1 चेंज करते हैं। LHS आप लिख लीजिएगा, LHS है, और क्या चेंज करेंगे, R1 इजकल टू क्या होगा, हाँ R1 इजकल टू R1 प्लस, नहीं C1 करना हम लोग ना, यहाँ पर C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे। C1 इजकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो गया। अब देखो, यानी इस x को इसमें जोड़ेंगे, इस y को इसमें जोड़ेंगे, तभी तो C1 चेंज होगा। तो C1 को हम लिखते हैं लोग, तो ये x प्लस y दोनों को जोड़ेंगे तो इधर देख लो सब लोग, यहाँ देखो x प्लस वाई प्लस 2z है, और जैसे इसमें x जोड़ा और y जोड़ा तो x और x मिलकर 2x होगा, y मिलकर 2y होगा, और 2z है। आप क्या करोगे, इसमें 2 कॉमन लोगे, तो जैसे कॉमन लोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, तो ये हो गया आपको x प्लस वाई प्लस जेड। चलो इसको लिख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2, मैं बाहर ले लेता हूँ इसको, x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा लिख दीजिए, हो गया। या तो आप उसी में रहने दो या तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखो, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इन दोनों को, इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को, तो ये y है, ये z है, देखो z 2z होगा, y 2y और 2x, यानी यहाँ पर भी आपका आएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। फिर यहाँ देखो, तो ये z ये x, तो z में जोड़ेंगे तो 2z, x में जोड़ेंगे 2x और 2y, यानी ये भी बनेगा आपका 2x प्लस वाई प्लस जेड। अब जो C2 है, C3 है, इनको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ लिखेंगे x y प्लस जेड प्लस 2x, और ये हो गया x, और ये वाला होगा y z प्लस x प्लस 2y। अब इसको कॉमन ले लीजिए, क्योंकि देखो यही है ना, तो इसको कॉमन लेते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस z। जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 1 1 बचेगा, 1 1 1, बाकी इनको ऐसे उतार लेते हैं, x y प्लस जेड प्लस 2x, फिर इसको लिखते हैं x y z प्लस x प्लस 2y। हो गए बच्चे। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे ना, किसी न किसी को जीरो बना लिया जाए, किसी को जीरो बना लेते हैं। तो एक काम करते हैं कि जीरो कौन कौन, अगर ये जीरो बन जाए, ये जीरो बन जाए, तो इस 1 को घटा देंगे 1 में से, इस x को घटा देंगे तो बन जाएगा। तो सीधी बात है कि R1 चेंज करो, R1 माइनस R3 कर लेते हैं, तो ये आएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद इसको हमने इसमें से घटाया तो 0, और इसको इसमें से घटाया गया तो 0, और अब ये वाला तो इसमें से घटाना है ना, तो देखिएगा y माइनस
और जैसे माइनस से गुणा करोगे तो ये भी सब माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये आएगा माइनस जेड, फिर माइनस एक्स और माइनस 2y। तो ये आएगा माइनस जेड माइनस एक्स, और 2 में से कम करोगे तो माइनस आएगा। वाई कॉमन ले लो, अरे सॉरी माइनस कॉमन लो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो आप लिख सकते हो इसको। अब क्या कौन सा था? ये वाला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और माइनस कॉमन हो गया आपका। ठीक है, अब जो बचा है उसको आप लिख लेते हैं। देखो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला 1 1 और इसको लिखते हैं y प्लस जेड प्लस 2x, और इसको लिखते हैं x, और ये है आपका y वाला, और ये है आपका z प्लस x प्लस 2y। अब 2 लोग 0 बन गए तो यही वाला बच रहा है ना। देखो 2 0 बन गया तो ये वाला, तो ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, और ये होता है प्लस। चलो इधर लिखते हैं हम लोग। तो ये आएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, और कौन लेंगे हम लोग? ये वाला माइनस से पहले से x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए इसके सामने वाला छोड़ेंगे, इसके सामने वाला छोड़ेंगे। ठीक है, तो बचेगा 1 1 ये करके, ये 1 ये 1। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपका? तो y प्लस जेड प्लस 2x, फिर है आपका x, ये आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। अब क्या करेंगे हम लोग? माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको लिख दिया। अब इसको गुणा करते हैं, तो ये वाला आएगा क्या? ये आएगा x, फिर इसमें गुणा करेंगे तो माइनस, और सब क्या हो जाएगा ना, ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए माइनस, फिर माइनस जेड माइनस 2x, 2x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए ये माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें माइनस में देखिएगा एक बार और थोड़ा लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 है और ये x है, तो ये माइनस है प्लस से घटाएंगे तो माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। एक बार और लिखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर अब यहाँ पर ये वाला माइनस, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये वाला माइनस, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये मिल जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और ये वाला माइनस यहाँ कॉमन है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब 3 लोग हैं तो इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1, कितनी घात हो गई? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया क्यूब। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, ओके, समझ पा रहे हैं सभी लोग। चलो अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 12 इसका। नंबर हमारा जो है 12 12 वाला। अब कैसे करोगे? सबसे पहले देखो, प्रूफ करने से पहले क्या होता है ना कि हम उनको आर्च देखते हैं हम लोग। 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस कहाँ से आएगा? 1 माइनस, यानी इसमें से अगर मैं इसको घटाऊंगा तभी तो आएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिएगा 1 माइनस एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 माइनस एक्स। अब ये वाला थोड़ा सा यहाँ समझ लो कि इसका मतलब होता क्या है। ये लिखा गया 1 माइनस एक्स क्यूब, लिखा गया है ना ये वाला, तो इसका मतलब कि यह 1 क्यूब है, एक्स क्यूब है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी का फार्मूला होता है ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। तो यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला है, तो इस पर डबल लगा हुआ है ना इस तरह से, तो एक बार इसको और लिखोगे तो एक बार और लिखना पड़ेगा इसको, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आपको ए माइनस बी 2 बार चाहिए, तो उसी तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, यानी 2 बार आपको ये 1 माइनस एक्स चाहिएगा, और 2 बार इस तरह का होगा, जो भी इस तरह का होगा तभी आपका ये होल क्यूब ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 1 माइनस एक्स लाते हैं। ये थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा, लेकिन वहाँ पर बताऊँगा तो समझ में आ जाएगा। देखो अब आप लोग क्या करोगे ना कि R1 चेंज, यहाँ पर देखो हम लोग ये C है, C1 है, ये C2 है, ये C3 है, LHS लिख लीजिएगा आप लोग LHS। तो सबसे पहले मैं C1 में चेंज करूँगा, C1 चेंज करूँगा बच्चे, C1 माइनस C2, C1 माइनस C2। तो देखिएगा, तो मैं C1 में से घटाऊँगा, यानी कि 1 में से x घटाऊँगा तभी तो 1 माइनस एक्स आएगा, तो इसको लिखते हैं हम लोग 1 माइनस एक्स।
अब देखो इस एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये आएगा वन, एक्स से पहले एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। फिर इसको जैसे घटाओगे तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये एक्स है, एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स कॉमन लेंगे तो वन माइनस एक्स आएगा, तो इसको ये लिख लीजिए, तो ये आएगा एक्स और वन माइनस एक्स। अब आपने C1 सिर्फ चेंज किया है ना, C2 और C3 को ऐसे लिख लीजिए, ये मिलेगा x, ये आएगा वन एक्स स्क्वायर, फिर ये आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आएगा x वन। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब आपको कॉमन लेना है, ठीक है। अब कॉमन कैसे लेते हैं वो देखते हैं। कॉमन लेना है, यहाँ देखिएगा, तो ये वन माइनस एक्स है, यहाँ वन माइनस एक्स है, यहाँ x माइनस वन है। तो सबसे पहले क्या है ना कि हम वन माइनस एक्स कॉमन ले रहे हैं, वो बता रहे हैं कैसे कॉमन आएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे आप कॉमन ले रहे हो तो यहाँ वन बचेगा। अब इसमें x माइनस वन है, x माइनस वन कॉमन ले रहे हैं, ले है तो नहीं ना भाई, हमको चाहिए क्या, वन माइनस एक्स, लेकिन है तो यहाँ x माइनस वन। तो आप जैसे ही वन माइनस एक्स बनाओगे तो यहाँ कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी इसके पीछे हम माइनस लिख देंगे। तो माइनस लिखने के बाद, ये माइनस लिखने के बाद वन माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो ये मैंने लिखा एक्स, ऐसे लिखा गया है ना, एक्स माइनस वन, इसमें मैं अलग से कॉमन माइनस ले रहा हूँ, तो ये भी माइनस एक्स होगा और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये वाला देखो, ये माइनस तो मैंने लिख दिया और पहले वन लिखा और बाद में एक्स लिख दिया, यानी कि इसमें माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ माइनस बच जाएगा और ये बाहर हो गया, यहाँ माइनस बच जा रहा है, ये बाहर हो गया और ये बच जाएगा आपका एक्स प्लस वन। और ये देखिए वन माइनस एक्स बाहर हो गया, बच जाएगा एक्स, इसको आप उतार लीजिए, तो एक्स वन एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स वन। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि इतना तो बन गया, कोई ना कोई जीरो अगर बनता तो हो जाता सवाल सॉल्व हमारा। तो कैसे करेंगे हम लोग, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग ना कि अगर इनको जोड़ दें, अगर जोड़ेंगे तो हमारा नहीं बन पाएगा। और कुछ सोचिए कि हमने कहा था कि दो लोग अगर मिल जाते हैं, जैसे यानी वन माइनस एक्स एक बार और वन माइनस एक्स दो बार अगर मिलता है तो सवाल थोड़ा सा आसान बन जाएगा। तो एक बार तो मिल गया, एक बार और बनाने के लिए प्रयास करते हैं हम लोग। तो देखिए कैसे, फिर मैं क्या करूँगा कि इस वन माइनस एक्स में से अगर मैं घटाता हूँ, देखिए अगर घटा रहा हूँ तो यहाँ पर तो वन माइनस एक्स बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्स सिर्फ बच रहा है, यहाँ तो बन जा रहा है, लेकिन यहाँ पर C1 नहीं बन पा रहा है। तो आप क्या करिए कि इसमें से इसको घटा दीजिए, फिर इसमें से घटा दीजिए, फिर इसमें से घटा दीजिए। इस बार मैं C2 को चेंज कर रहा हूँ बच्चे, क्या करेंगे C2 को, तो C2 माइनस C3, तो यह है वन माइनस एक्स। अब आपने C2 को चेंज कर रहे हैं तो C1 तो उतारना ही पड़ेगा, एक्स प्लस वन, और ये आ गया एक्स। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर देखो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कामन लो, वन माइनस एक्स आएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, एक्स कामन है वन माइनस एक्स, यहाँ पर वन माइनस एक्स ही आएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस आ रहा है वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। ये फार्मूला ए प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स प्लस वन। अब इसमें ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर वन। अब आपको काम करना क्या है कि C2 में कॉमन लोगे, किस में कॉमन लेना है, C2 में। तो आप लिख भी सकते हैं कि C2 में कॉमन लेने पर, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा। अब मैं वन माइनस एक्स कॉमन लूँगा, किस में ले रहा हूँ, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ C2 में वन माइनस एक्स कॉमन लेने पर। ठीक, अब C2 में जैसे ही कॉमन लेंगे बच्चे तो ये तो वन वाला उतरेगा और थ्री वाला उतर जाएगा, तो वन माइनस एक्स प्लस वन और एक्स। C2 में कॉमन क्या ले रहे हैं, वन माइनस एक्स, तो एक्स तो बच रहा है ना, तो एक्स लिख लीजिए। यहाँ वन माइनस एक्स कॉमन ले तो वन तो बच रहा है ना, यहाँ तो एक्स माइनस वन है ही नहीं, है तो एक्स प्लस वन है। जब एक्स प्लस वन है तो मैंने पिछले बताया कि जब भी इसको है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो ये वन माइनस एक्स बच जाएगा, तो वन माइनस एक्स बाहर हो गया और ये माइनस इसके पीछे लग जाएगा, तो यानी माइनस एक्स प्लस वन। और इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स वन। ठीक है, अब चलते हैं। अब तो दो लोग मिल गए हम लोगों को। अब देखते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे ना कि अगर ये लोग जीरो कहीं दो लोग मिल जाए, चाहिए और ये चाहिए, ये कहीं मिल जा रहे हैं दो लोग, मतलब इस
कॉलम में या तो पंक्ति में, तो सवाल आसान हो जाएगा। तो हम लोग पहले तो इसको लिखते हैं। देखो अब काम करना क्या है बच्चे कि अगर मैं चाहूँ तो इसको जोड़ लेता हूँ, यानी कि C1 C2 प्लस C3 कर रहे हैं। C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब जैसे ही जोड़ेंगे तो ये तो 1 माइनस एक्स है, ये भी 1 माइनस एक्स है, और जोड़ेंगे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने जोड़ दिया। फिर इन दोनों को इसको भी जोड़ेंगे तो ये माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 1 आएगा ये वाला, और प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा, प्लस माइनस एक्स माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा, यानी 0 बच रहा है। तो यहाँ आप 0 लिख लीजिए। फिर उसी तरह से इसको भी हल करेंगे तो जैसे देखिए x, फिर इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 1 और प्लस 1 कर लीजिए, तो प्लस 1 से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, माइनस 1 से x कट जाएगा, तो यहाँ भी 0 आ गया। अब इनमें कोई चेंजिंग नहीं है तो इनको आप लिख लीजिए। तो मैं लिख रहा हूँ इनको x, फिर 1, फिर चाहो तो इसमें आप माइनस कॉमन है तो रहने दीजिए उसी तरह से x प्लस 1, फिर इनको लिखिए x स्क्वायर x और 1, ये हो गया। अब देखिए 2 लोग 0 मिल गए ना, जैसे 2 लोग 0 मिल रहे हैं तो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, इस कॉलम में ये सिर्फ बच रहा है तो इसको लेंगे, इस लाइन को छोड़ा जाएगा, इस लाइन को छोड़ा जाएगा, ये वाला बच जाएगा। तो इसको लिखिए 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स। तो इसको लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये है तो इसके सामने वाला छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो 1 बचेगा, 1 माइनस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में, फिर इसको लिखिए x और 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब ये वाला देखो तो ये आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 1, और फिर बीच में माइनस होता है, अब गुणा करेंगे तो ये माइनस इसके साथ आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको लिख दीजिए x प्लस 1, ठीक है। थोड़ा सा ब्रैकेट आप लोग बना लीजिएगा यहाँ पर, देखो तो ये आएगा 1 माइनस एक्स। अब ये है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या है ना कि इसमें गुणा कर लीजिए, अब गुणा करेंगे तो 1 प्लस एक्स में एक्स से गुणा होगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स आएगा, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स, फिर 1 माइनस एक्स, ये बन जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी तो वही बन पा रहा है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 लोग देखिए, एक इसके साथ रख दीजिए 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ एक मान लीजिए, ये मैंने ब्रैकेट दिया, और ये वाला ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और इसको रख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबको पता है कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी होता है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स का होल ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला है, ठीक है। फिर इसको अभी लिख सकते हो वही क्या 1 माइनस एक्स का क्यूब, तो इसकी घात 1 और इसकी घात 1, कितनी घात हो जाएगी 2, तो 1 माइनस एक्स का क्यूब का स्क्वायर। यही आपका RHS था बच्चे, यही पूछा गया था, ठीक है। सबको समझ में आ चुका होगा। देखो नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार पॉज करके दोबारा देखिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आप सबसे पहले क्या है कि जो भी हमारे चैनल पर नए बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिलेगा। चलो इसका हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला।